हाय एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। इस चैनल पे सभी का हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सभी को गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट में अपन टॉपिक करा रहे थे बेटा, मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट करा दी है। किसकी? एल्डिहाइड और कीटोन को कैसे बनाया जाता है। जो एक दो आपको छूट गई वो आप बुक में से कर लेना, वो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको करा सकूँ। जब मैंने आपको यूनिट सेकंड पढ़ाई थी फिनोल और ईथर और एपोक्साइड, जहाँ पे मैंने आपको रायमंड-टीमान रिएक्शन बताई थी और गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण बताया था। वहाँ पे मैंने आपको दो रिएक्शन पहले ही कंप्लीट करा दी थी। तो सभी पहले जुड़ जाइएगा। अब मैं आपसे स्टोरी बताने जा रहा हूं किस किस की फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज अपन रूबरू होंगे, आपका और हमारा आमना सामना होगा। किसके ऊपर? फिजिकल प्रॉपर्टीज। किसकी पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा जी? अपन पढ़ने वाली फिजिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड और कीटोन के। इसको अंदर फटा कैसे जाए, इसका तरीका क्या है बेटा जी? ये लेक्चर नंबर 5 है। तो लेक्चर नंबर 5 आपने चारों लेक्चर पहले आपने ऑलरेडी आप देख चुके हो। अगर किसी ने लेक्चर प्रीवियस नहीं देखा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप एक बार, क्या सॉन्ग की आवाज आ रही है ना? सही हो गई आवाज, वॉइस क्लियर एकदम। कुछ प्रॉब्लम थी पहले। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग जी। तो सभी को भाई दोबारा बोल रहा हूं, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो अपन लेक्चर नंबर 5 मैंने आपको रूबरू कराऊंगा आज इस लेक्चर में। तो बेसिकली आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा जिनके स्टूडेंट्सों के पास ये नोटिफिकेशन नहीं पूछा है। यूट्यूब ने जो उमेश गोठवाल जुड़ चुके हैं भाई, उमेश गोठवाल जी आपको गुड इवनिंग सभी को भाई गुड इवनिंग। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। पेन कॉपी साथ रखिएगा, साफ साफ नोट्स बनाते जाएगा। अब लिखो बेटा, लेक्चर नंबर अपना है लेक्चर नंबर 5। क्या है? लेक्चर नंबर 5 है। ये सभी को आपको पहले कॉपी के अंदर लगाने हैं। लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं अपन, लेक्चर 2 पढ़ चुके और लेक्चर 3 पढ़ चुके और लेक्चर 4 पढ़ चुके। जो भी प्रीवियस लेक्चर को नहीं देख पाए उसके कुछ समझ में नहीं आने वाला। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खासियत ये होगी आपको पिछले लेक्चर पूरे आने चाहिए बेसिकली। अगर आप पिछले लेक्चरों को नहीं देखें तो आगे की कुछ आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो पहले लाइक कर दो इसको और जरूर आप शेयर कीजिएगा। अब बेटा जी, अब मैं इसके अंदर स्टार्ट करने जा रहा हूं। अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी थी, जिसके अंदर मैंने आपको पूरी 12 या 13 आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन कराई एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां। वो आप जरूर उनको ट्राई कीजिएगा। लिख के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको याद करना है बहुत ही मजेदार की तरह। जब तक आप लिख के याद नहीं करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई आपको याद नहीं होने वाला, कुछ भी रिएक्शन याद नहीं होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही इलाज, इसको लिख के जितना प्रैक्टिस करोगे, एरो प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जल्दी याद होगी। अब देखो बेटा जी, यहाँ पे आप टाइटल के अंदर आज ढालिएगा क्या है बेटा जी। आज बेसिकली अपना टॉपिक है, आज टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड एवं कीटोन के भौतिक गुण किसके बेटा? एल्डिहाइड व कीटोन के। तो इसको क्या बोलेंगे इसमें? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब ध्यान दीजिएगा बेटा जी, इसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है? अपने एल्डिहाइड व कीटोन की अपने को फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है। क्या ये सोल्यूबल होता कि नहीं है वाटर के अंदर, उसकी अपने को स्टोरी समझनी है बेटा जी। तो सभी को ये दिख रहा होगा साफ साफ जो मैंने लिखा है। तो लेक्चर नंबर 5 है और आप टॉपिक टाइटल के अंदर कॉपी में डाल सकते हो एल्डिहाइड व कीटोन के भौतिक गुण। कॉपी के ऊपर आपको टाइटल लिखना है और टॉपिक स्टार्ट करना है लेक्चर नंबर 5 के साथ। अब बेटा जी इसके अंदर अपने को इसका तरीका क्या है, क्या क्या पढ़ने वाले भौतिक गुण के अंदर। तो इसमें अपन पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। क्या पढ़ेंगे? तरीका क्या है इसको अपन, तरीका क्या है इसको, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने का तरीका है क्या है बेसिकली। तो इधर ध्यान दीजिएगा बेटा जी, तरीका क्या है, इसको कैसे पढ़ा जाता है। इधर देखिएगा आप, पहले से पढ़ेंगे बेटा जी, इधर लगाते जाइए आप। फर्स्ट पढ़ेंगे
भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं बेटा इसको? फिजिकल स्टेट। क्या बोलते हैं? फिजिकल स्टेट। अब इसमें पहला याद हो गया, दूसरा पढ़ेंगे इसमें बेटा जी क्वथनांक। क्वथनांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वथनांक। तीसरा पढ़ेंगे इसमें, देखो बेटा जी इधर, इसमें पढ़ेंगे अपन विलेयता। विलेयता, विलेयता, सोल्युबिलिटी, इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इसको बोलते हैं सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी। गुड इवनिंग सर। कौन बोल रहा है भाई? राजेंद्र कुमार, नीलम जैन। नीलम जैन ने इसको लिखते जाओ बेटा ऐसे कैसे, पहले सभी लिख लो ऐसे कैसे, लिखते जाओ बेटा जी, सभी लिख लो पहले ऐसे की ऐसे। फिर इसमें पढ़ेंगे बेटा लास्ट में, लास्ट का फोर्थ, स्मेल, गंध। गंध यानी स्मेल। पहले सभी ऐसे छापो, सभी पहले ऐसे छापो और फिर मैं एक एक के बारे में आपको लिखाता हूं। छाप लो पहले ऐसे कैसे। शेयर करो वीडियो लेक्चर को भाई, शेयर करो बेटा जी, बेटा जी शेयर कर दो। इसको पढ़ना है ऐसे। 4 पॉइंट अपने को बेसिकली इसमें याद करने हैं एल्डिहाइड व कीटोन में। छाप लो पहले इसको ऐसे कैसे। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं इसको शेयर जरूर कीजिएगा बेटा। अपनी क्लास फिक्स 8 बजे होती है। छाप लो इसको ऐसे कैसे। चलो फिर मैं आपको लिखाता हूं भौतिक अवस्था। फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भौतिक अवस्था। क्या करेंगे बेटा जी? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में लिखो पहले तो भौतिक अवस्था, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखो बेटा जी। इसमें लिखना जी बेटा, लिखा रहा हूं आपको, लिखो जी। फॉर्मिएल्डिहाइड भौतिक अवस्था में लिखना। फर्स्ट टॉपिक लगा के भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट लिखो बेटा, इसमें लिखना जी बेटा जी, लिखो जी। नीलम जी लिखना जी। फॉर्मिएल्डिहाइड एक गैस है। फॉर्मिएल्डिहाइड, फॉर्मिएल्डिहाइड एक गैस है। फॉर्मिएल्डिहाइड एक गैस है तथा एसिटिएल्डिहाइड, फॉर्मिएल्डिहाइड एक गैस है तथा एसिटिएल्डिहाइड, तथा एसिटिएल्डिहाइड एक द्रव होता है। तथा एसिटिएल्डिहाइड एक द्रव होता है। एसिटिएल्डिहाइड एक द्रव होता है। फॉर्मिएल्डिहाइड एक गैस होती है तथा एसिटिएल्डिहाइड एक द्रव होता है। सभी ने लिख लिया बेटा जी? चलो शेयर कर दो बेटा जी। नोटिफिकेशन नहीं पूछा है कई बच्चों के पास। लाइव क्लास के अंदर आज एब्सेंट बहुत ज्यादा है। उमेश गोठवाल कहां गया? चलो अपन यहां पे चालू रखेंगे क्लास को। तो वैसे भी लिखो C11 तथा, भाई शेयर कर दो प्लीज, शेयर कीजिए वीडियो लेक्चर को भाई। 15-20 स्टूडेंट्स को जोड़ो, ऐड करो, शेयर करो बेटा जल्दी, लाइक तो कर दो जितने भी देख रहे हैं। तो बेटा मैंने क्या लिखाया? फॉर्मिएल्डिहाइड एक गैस होती है तथा एसिटिएल्डिहाइड एक द्रव होता है। आगे लिखो जी C11 तक, यहां पे C11 ऐसे लिखना है। C11 तक, C11 तक, C11 तक। ज्योति नहीं है आज, नीलम जैन। ज्योति को शेयर कर वीडियो लेक्चर जल्दी सी। C11 तक के एल्डिहाइड द्रव होते हैं। C11 तक के, नीलम एडमिशन करवा लिया क्या? नीलम एडमिशन करवा लिया। निर्मला बोल रही है क्या? करा लिया होगा नीलम ने। ज्योति के पास जल्दी शेयर, वीडियो लेक्चर शेयर कर दो। देखो इधर दोबारा बोल रहा हूं, C11 तक, C11 तक, C11 तक, C11 तक के एल्डिहाइड द्रव होते हैं। निर्मला लिखो, फालतू कमेंट मत करो, लिखते जाओ बेटा जी। C11 तक, C11 तक के एल्डिहाइड द्रव होते हैं। करवा दिया उसने एडमिशन, ठीक है, आ गया तेरे पास कमेंट। C11 तक के, C11 तक के एल्डिहाइड द्रव होते हैं। लिख लिया सभी ने? फिर आगे लिखो, जबकि इसके उच्च अणुभार, विजेंद्र हेलो सर,
अरे विजेंद्र कहां चला गया था, एब्सेंट क्यों है क्लास में? 10 मिनट हो चुके हैं, 8 बजे आ जाएगा क्लास में, पहले आ जाएगा 1-2 मिनट। विजेंद्र जल्दी आएगा क्लास में, लेट हो जाता है क्लास में, 8 बजे से पहले आ जाएगा 7:59 पे। विजेंद्र मैं बोल रहा हूं क्लास में आएगा भाई, अभी चालू किया है मैंने, ये लिखा है बस, ये टॉपिक कराया भी इसको, ऐसे इसको उतार लो पहले ऐसे कैसे, फिर ये अभी मैं ये चला रहा हूं भौतिक अवस्था। विजेंद्र इसको उतार ले ऐसे कैसे पहले, अभी क्लास स्टार्ट की है, 10 मिनट की क्लास हुई है अभी भाई। चलो आगे चलो बेटा जी। जबकि इससे उच्च अणुभार वाले सदस्य ठोस होते हैं, जबकि इससे उच्च अणुभार वाले, जबकि इससे C11 से, जबकि इससे उच्च अणुभार वाले यौगिक ठोस होते हैं। तो शुरू से बोल रहा हूं, फॉर्मिल्डिहाइड एक गैस होती है, जबकि एसिटिल्डिहाइड, शुरू से बोल रहा हूं भौतिक अवस्था है। इसको फ्लो चार्ट के हिसाब से मैंने पढ़ा, इसका तरीका क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने का। पहले अपन पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी प्रेजेंट टाइम में, और क्वथनांक पढ़ेंगे, फिर विलेयता, फिर गंध, यानी फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी और स्मेल। ठीक है बेटा जी, तो इसको पहले उतारेंगे, जो भी एब्सेंट था क्लास में जो अभी आया है वो इसको पहले तो उतार लो, और फिर इसमें लिखो भौतिक अवस्था में, यानी फिजिकल स्टेट में। चलो बेटा जी, सभी ने लिख लिया होगा। नीचे लिखो हैशटैग कीटोन के 11 तक, कीटोन के 11 कार्बन तक, कीटोन के 11 कार्बन तक, कीटोन के सभी से मैं विनती है, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी 8 बजे जरूर क्लास में आ जाया करो, चाहे 10 आओ, चाहे 15 आओ, चाहे 10-5 स्टूडेंट्स आओ, वो जरूर 8 बजे क्लास में आ जाया करो। लाइव क्लास चलती है भाई, कुछ भी बोलना है, डाउट पूछ सकते हो, आपके पास यहाँ पे मेरे साथ आप इंटरेक्शन कर सकते हो आमने और सामने। ठीक है, मैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, जरूर कीजिएगा। चलो बेटा जी आगे लिखो, कीटोन के 11 तक के कार्बन, कीटोन के 11 तक के कार्बन, कीटोन के 11 तक के कार्बन द्रव होते हैं। कीटोन के 11 हैशटैग कीटोन के 11 तक के कार्बन, कीटोन के 11 तक के कार्बन द्रव होते हैं, जबकि इससे ऊपर वाले सभी, राम राम सा, अब जुड़ रहा है क्या भूपेश? कहां गया था पहले भूपेश, अब जुड़ा है क्या? पहले कहां चला गया था? जबकि इससे ऊपर वाले सारे ठोस होते हैं। भौतिक अवस्था मैंने आपको कंप्लीट करा दी है बेटा जी। इसमें मैंने क्या बताया, रिकॉल कर लेते हैं लेक्चर को। फॉर्मिल्डिहाइड एक क्या होती है, गैस होती है, तथा एसिटिल्डिहाइड एक द्रव होता है, जबकि इससे ऊपर वाले सारे क्या होते हैं, ठोस होते हैं। फिर मैंने बताया एल्डिहाइड के C11 तक के वाले द्रव होते हैं, वह इससे ऊपर वाले सारे क्या होते हैं, ठोस होते हैं। सभी ने लिख लिया बेटा? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो बेटा जी, सभी ने लिख लिया। भौतिक अवस्था सभी के समझ में आ गई क्या? जो मैंने भौतिक गुण कोई इंपॉर्टेंट नहीं, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नो टेंशन, सब फ्री रहो, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें 4 पॉइंट है, यहां 4 पॉइंटों से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, आप मेरी गारंटी है 100%, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। ठीक है जी बेटा जी, तो इसको उतार लो पहले, भौतिक अवस्था, क्वथनांक, विलेयता और गंध, जिसने नहीं उतारा है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। लाइक तो कर दो, जितने भी जुड़ रहे हैं इसको लाइक कर दो, वीडियो लेक्चर को जितना हो सके लाइक कर दो बेटा जी, प्लीज लाइक वीडियो लेक्चर। तो सभी ने उतार लिया, आगे बढ़े। चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको पढ़ाता हूं क्वथनांक के बारे में। किस बारे में? बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। इधर देखो बेटा जी, बॉइलिंग पॉइंट दूसरा पॉइंट था, इधर देखो बेटा जी, क्वथनांक। क्वथनांक इसको बोलते हैं बीपी। क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? बीपी, क्वथनांक। इसके बारे में लिखो बेटा, पहले लिखो, वह निश्चित तापक्रम जिसपे कोई द्रव उबलता है। क्वथनांक को आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो, परिभाषा पूछे तो उसको बेटा जी ऐसे बताना, वह निश्चित तापक्रम जिस पे कोई द्रव उबलता है उसको क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग का मतलब यहाँ पे उबलना होता है, यानी बॉयल करना किसी भी द्रव को। ठीक है जी, कैसे हो जी? सब बढ़िया है भाई, बिल्कुल चमक रहे हैं सभी आजकल भाई। भूपेश
भूपेश तू क्लास में नहीं रहता, बाद में आता है 15 मिनट बाद में। तो क्वथनांक के बारे में लिखो सभी, पहले तो क्वथनांक की थ्योरी लिखो बेटा जी। क्वथनांक एल्डिहाइड व कीटोन का क्वथनांक, एल्डिहाइड व कीटोन का क्वथनांक समान अणुभार वाले, एल्डिहाइड व कीटोन का क्वथनांक समान अणुभार वाले, समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन व ईथर की तुलना में, हाइड्रोकार्बन व, चल मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, जयपुर मिल जाना भाई। हाइड्रोकार्बन व ईथर की तुलना में अधिक होता है। ईथर की तुलना में यानी डिफरेंस, ईथर की तुलना में अधिक होता है। तो शुरू से मैंने क्या बोला, एल्डिहाइड कीटोन का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन तथा ईथर की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। सबसे अधिक किसका होता है बेटा, सबसे अधिक किसका होता है बेटा जी, सबसे अधिक यहां पे लगाना, एरो के अंदर लगाना, एल्डिहाइड का होता है सबसे ज्यादा, एल्डिहाइड का होता है। फिर किसका होता है बेटा, ईथर का होता है। फिर किसका होता है बेटा जी, हाइड्रोकार्बन का। उतार लो जैसे कैसे, हाइड्रोकार्बन। मैं हिंदी लिख देता हूं नीचे, एल्डिहाइड लिखो बेटा जी, इसके नीचे लिख लो बेटा जी ईथर, हिंदी लिखनी है ईथर, और यहां पे बेटा जी लिखो हाइड्रोकार्बन, ठीक है जी। उतार लो जैसे, छाप लो इसको। फिर कीटोन में नीचे लिख देंगे, कीटोन में वैसे होता है, सबसे अधिक किसकी होती है, कीटोन की होती है, कीटोन्स। फिर किसकी होगी, ईथर की। फिर किसकी होगी, हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन। सभी हिंदी में लिख लेना नीचे बेटा जी। आपको इतनी हिंदी तो आती होगी, इंग्लिश आती होगी, इतनी थोड़ा बहुत आती है ना इंग्लिश। चलो उतार लो बेटा जी ऐसे कैसे, इसको मैं थोड़ा बहुत इधर हो जाता हूं, आप उतारिएगा। उतार लो जी ऐसे कैसे। सबसे अधिक अणुभार किसका होता है बेटा जी, एल्डिहाइड का होता है, फिर ईथर का होता है, फिर हाइड्रोकार्बन का होता है। अगर कीटोन की बात करें सबसे अधिक किसका होगा, कीटोन का होगा, फिर होगा किसका, ईथर का, और फिर होगा हाइड्रोकार्बन का। उतार लो जी बेटा जी ऐसे की ऐसे। शुक्ला एजुकेशन, हाय सर, नमस्ते सर आपको भी, शुक्ला एजुकेशन वाले सर को नमस्ते जी। तो उतारो बेटा जी ऐसे कैसे, इसको ऐसे कैसे उतार लो जी ऐसे कैसे। हैशटैग लगाओ नीचे भाई, सब बढ़िया हैं भाई सर जी, आप बताओ सर जी, बढ़िया हैं सर जी। लिखो आगे, एल्डिहाइड कीटोन का क्वथनांक, एल्डिहाइड व कीटोन का क्वथनांक समान अणुभार वाले, एल्डिहाइड व कीटोन का क्वथनांक। अगली लाइन से लिखना बेटा जी, ये लिख लिया सभी ने, इसके नीचे हैशटैग लगाएंगे। फिर लिखो बेटा जी, एल्डिहाइड व कीटोन का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहल, एल्डिहाइड व कीटोन का समान अणुभार वाले एल्कोहल से कम होता है, एल्कोहल से कम होता है। एल्डिहाइड व कीटोन के समान अणुभार वाले एल्कोहल से कम होता है। क्यों होता है बेटा, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो एल्कोहल का क्या होगा, क्वथनांक ज्यादा होता है, एल्डिहाइड कीटोन का कम होता है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है बेटा जी। मैंने क्या बोला है, एल्डिहाइड व कीटोन का क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्कोहल से कम होता है। आगे लिखो बेटा, एल्कोहल में अतिरिक्त हाइड्रोजन आबंध, भाई सब बढ़िया हैं, भूपेश लिखता था, नोट्स बनाता था साफ साफ। एल्कोहल में अतिरिक्त हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होने के कारण, एल्कोहल में एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण,
एल्कोहल में अतिरिक्त हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होने के कारण। लिख लिया सभी ने बेटा जी? लिख लिया होगा। तो सबसे अधिक किसका होगा बेटा जी? एल्कोहल को होगा। एल्कोहल का क्यों होगा बेटा जी? सर बीपी किसका होता है? बीपी किसका होता है? बीपी भाई ब्लड प्रेशर भी होता है और यहां पे तो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अरे फड़ लो, ठीक है जी। इधर देखो बेटा जी, सबसे इसमें क्या होता है? एल्कोहल का ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे क्या होता है? एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो सबसे अधिक किसका होगा बेटा? एल्कोहल का होगा। और फिर किसका होगा? एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। फिर मैं यहां पे भी लिख सकता हूं एल्कोहल और कीटोन। इसमें क्यों होता है ज्यादा? ज्यादा क्यों होती है? ज्यादा क्यों होता है बेटा जी? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है? एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लिख सकते हो इसका रीजन क्या दोगे बेटा आप? इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जल्दी से उतार लो बेटा जी। एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो एक तो इंट्रा और एक इंटर, एक तो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध और एक अंतर अणुक हाइड्रोजन, यानी इंटर और इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा जी। चलो ये तो इसका तो ये तो पूरा हो गया। कौन? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूरा हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बीएससी में फर्स्ट ईयर में कराया था मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको। एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं बेटा जी। सर एल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है और एल्डिहाइड में भी। 22 में कम बॉन्डिंग होती है बेटा जी। मैं सिर्फ कार्बोनाइल कंपाउंड की बात कर रहा हूं। एल्डिहाइड में हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं होता है? एल्डिहाइड में मैं कार्बोनिल समूह की बात कर रहा हूं, वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। कार्बोनिल समूह ये होता है। तो यहां पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी होती है बेटा जी? इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है बेटा जी। मैंने बोला था अतिरिक्त पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है ना। केमिकल रिएक्शन कराओ, कराएंगे भाई केमिकल रिएक्शन, जल्दी कराएंगे, स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं। कवोथना को इतना याद करें, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नो टेंशन रहो तुम, बस ये याद रख लेना बस आप। अगला लिखो बेटा जी, विलेयता सोल्युबिलिटी। तीसरा लिखो जी सोल्युबिलिटी। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, नो टेंशन रहो तुम सब। तीसरा लिखो सोल्युबिलिटी, विलेयता, विलेयता सोल्युबिलिटी बाद में करेंगे क्लियर भाई। सोल्युबिलिटी, मैं कार्बोनाइल कंपाउंड की बात कर रहा हूं ओनली। सोल्युबिलिटी, चलो बेटा जी इसमें लिखो आप, सोल्युबिलिटी में लिखो विलेयता, सोल्युबिलिटी लिखो जी। निम्नतर एल्डिहाइड, निम्नतर एल्डिहाइड की तो कीटोन, निम्नतर एल्डिहाइड तथा कीटोन, निम्नतर एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों ही जल में विलय हैं। यानी जो C11 के नीचे निम्नतर एल्डिहाइड कीटोन होते हैं ना, वो सारे क्या होते हैं? जल में सोल्यूबल होते हैं बेटा जी। निम्नतर एल्डिहाइड तथा कीटोन दोनों ही जल में विलय हैं। अणुभार बढ़ने के साथ घुलनशील सोल्युबिलिटी को घुलनशीलता बोलते हैं और विलेयता भी बोलते हैं। ठीक है जी। अणुभार बढ़ने के साथ घुलनशीलता कम होती जाती है, घुलनशीलता कम होती जाती है। इसका कारण बताऊंगा, सोल्युबिलिटी कम क्यों जाती है, यानी घुलनशीलता या विलेयता।
भाई निम्नतर होता है जिसमें कम हो, C11 के नीचे अणुभार वाले, C11 के अधिक ठोस हो जाते हैं, वो कम होते हैं, वो उच्चतर होते हैं बेटा, निम्नतर है लोअर। अणुभार बढ़ने के साथ घुलनशीलता कम हो जाती है। इसका कारण यह है कि कारण आ रहा है रीजन, भाई अभी बता रहा हूं, रीजन देखते जाओ बेटा। इसका कारण यह है कि निम्नतम कार्बोनाइल ऐसे लगाओ बेटा, निम्नतम कार्बोनाइल यौगिक छोटे आकार के कारण, लिख लो बेटा इसका रीजन क्या है, छोटे आकार के कारण। स्मॉल क्या होती है, साइज होती है। क्या लिखोगे आप कारण, विलेयता कम क्यों हो जाती है, यानी घुलनशीलता कम क्यों हो जाती है, सोलिबिलिटी, क्योंकि वहां पे निम्नतर में क्या हो जाता है, कार्बोनाइल क्या होता है, छोटे आकार, यानी उनका आकार क्या होता है, छोटा होता है, यानी स्मॉल साइज होता है। हाँ जी, स्मॉल साइज होता है, वेरी गुड। छोटा आकार होने के कारण, कोष्टक बंद, जल के साथ हाइड्राइड बनाकर जल योजित हो जाता है, जल के साथ हाइड्राइड बनाकर जल योजित हो जाता है। जल के साथ हाइड्राइड बनाकर जलयोजित हो जाता है, जबकि उच्चतर ये वाला करो कोष्टक में, कार्बोनाइल ग्रुप, जबकि उच्चतर C डबल बॉन्ड O यौगिक ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो आप एक फॉर्मूला ध्यान रखना, विलेयता फॉर्मूला लिखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन अणुभार। ये उतारो आप फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आप समझ जाओगे। यानी बेटा जी क्या होगा, जैसे जैसे यहां पे देखो ये फॉर्मूला उतारोगे, ये सूत्र इंपॉर्टेंट है भाई, विलेयता इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन अणुभार। जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा तो उसकी विलेयता कम हो जाएगी, यानी उसकी घुलनशीलता कम हो जाएगी। ये कितना है, अणुभार विलेयता, यानी जैसे अणुभार ज्यादा होगा तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी। पायल शर्मा हाय सर, नमस्कार जी आपको सभी को। बेटा जी 8 बजे आया करो आप क्लास में, पायल शर्मा। इधर देखो अणुभार क्या है, इधर देखो कैसे समझ में नहीं आएगा। अरे जो निमंत्र होते हैं ना कार्बोनाइल ग्रुप, दोबारा समझ भूपेश, दोबारा समझिए, सूत्र से समझेगी, सूत्र से फॉर्मूला से। यानी अणुभार है, जबकि निमंत्र वाले अणुभार जिनका कम होता है, जो निमंत्र कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं ना, निमंत्र कार्बोनाइल ग्रुप, उनके अणुभार क्या होते हैं, उनके अणुभार कम होते हैं, यानी मोलिकुलर मास उसका कम होता है। अणुभार, जिसका अणुभार ज्यादा होगा, मैंने क्या बोला, जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसकी घुलनशीलता कम होगी, यानी उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, कम होगी, विलेयता कम होगी। अगर अणुभार कम है तो उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी, अणुभार ज्यादा है तो वहां पे सोलिबिलिटी कम होगी। इसको छाप लो ऐसे, कैसे आपको याद रखना है मैंने क्या बोला। ठीक है जी, आ गया भूपेश, ठीक है जी भूपेश, समझ में आ गया। अणुभार ज्यादा होगा तो उसकी विलेयता कम होगी, अणुभार कम होगा तो उसकी विलेयता क्या होगी, अणुभार कम होगा तो उसकी विलेयता ज्यादा होगी, अणुभार कम होगा तो उसकी विलेयता ज्यादा होगी, अणुभार ज्यादा होगा तो उसकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। ठीक है जी, हंगामा एकेडमी ऑफ साइंस जयपुर। ठीक है जी सर, क्या हेल्प चाहिए सर बता दो हमारे को भी। नमस्कार सर जी, हंगामा एकेडमी वाले सर नमस्कार जी, देवीराम जी सर। ठीक है जी, हंगामा एकेडमी वाले सर। तो बेटा जी मैंने आपको ये बताया, उतार लो। जैसे अणुभार कम होगा तो विलेयता ज्यादा होगी, अणुभार ज्यादा होगा तो विलेयता कम होगी। उतार लो, छाप लो इसको ऐसे कैसे। हंगामा एकेडमी ऑफ केमिकल साइंस वाले सर, कुछ हेल्प चाहिए तो हमारे से पूछ सकते हो।
उतार लो बेटा जी ऐसे की ऐसे, उतारो इसको, छाप लो ऐसे की ऐसे, छाप लिए बेटा जी सभी को भाई, सभी को। चलो मैं लास्ट में आपको टॉपिक लिखाता हूं। क्वेश्चन कुछ नहीं है बेटा, फालतू कमेंट मत करो भाई। इधर देखो बेटा जी, कोचिंग में आऊंगा आऊंगा जरूर आऊंगा, हंगामा एकेडमी वाला देवीराम सर, मैं जरूर आऊंगा, टाइम मिलेगा जरूर आऊंगा बेटा जी, मैं जरूर आऊंगा। इधर देखो बेटा जी, अब अपन स्टार्ट करते हैं लास्ट का गंध। फोर्थ टॉपिक था बेटा, फोर्थ टॉपिक था गंध। गंध, स्मेल कैसे आती है बेटा, स्मेल, गंध, इसकी मैं आपको स्टोरी बताने जा रहा हूं। गंध लिखो बेटा जी, इसके अंदर लिखो फर्स्ट टॉपिक, इसमें फर्स्ट लिखो, इसके अंदर लिखना जी बेटा जी, इनकी गंध तीखी होती है, इनकी गंध, इनकी गंध तीखी होती है। फालतू क्वेश्चन मत करो, बाद में बात करेंगे भाई, जो मैं टॉपिक लगा रहा हूं वो कर लो पहले, फालतू कमेंट कोई नहीं करेगा। इनकी गंध, इनकी गंध तीखी होती है, यानी इनकी गंध क्या होती है, तीखी होती है। मुझे पता है, तू फालतू कमेंट मत कर बेटा, ठीक है जी। इनकी गंध क्या होती है, तीखी होती है। आगे लिखो हैशटैग, क्या बताऊं आपको, मैंने बता दिया जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं वो, वहां से मेरा डाउट है भाई, मैं बोल रहा हूं डाउट कुछ नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। मुझे सिलेबस कराना है, बाद में आप डिस्कस करूंगे। बीएससी सेकंड ईयर की क्लास है और 12th क्लास की, यहाँ पे कोई जेई के क्वेश्चन नहीं करेगा, बाद में बात करेंगे जेई और नीट के क्वेश्चन। इधर देख लो बेटा जी, गंध इनकी तीखी होती है, इनकी गंध क्या होती है, मैंने पहला टॉपिक लिया, मैं बीएससी क्लास ले रहा हूँ, बीएससी सेकंड ईयर की स्पेशल क्लास, वहां पे थ्योरी कराऊंगा मैं, क्वेश्चन नहीं कराऊंगा उनको केमिकल रिएक्शन करा दूंगा, इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में आती है। ये क्लास जेई नीट की नहीं है, बेसिकली ये 12th क्लास की थ्योरी क्लास है, ठीक है जी। इसी टॉपिक से, ठीक है जी, मैं बाद में बात करूंगा आपका, ठीक है जी, बाद में बात करेंगे आपसे, फालतू कमेंट मत करो आप। क्वेश्चन बाद में डिस्कस, पहले सिलेबस कंप्लीट करा दे, फिर क्वेश्चन कर लेंगे आपकी, ठीक है जी। ये भूपेश क्या वाले क्वेश्चन मजे लेते हैं, क्वेश्चन नॉन पोलर पोलर का कहां पे पढ़ा दिया मैंने, अभी पढ़ाया क्या है, सोलिबिलिटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण होती है, और अनुभार विलयशीलता इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अनुभार, यही तो बताया मैंने, और क्या बताया अभी, समझा नहीं का भूपेश। अपने को कोर्स कराना है, पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में बीएससी में क्लास में नहीं आता, सेकंड ईयर में क्वेश्चन नहीं आता है, और 12th क्लास में भी यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। मैंने क्या बोला सुना आपने, ठीक है। वो बाद में क्वेश्चन, जिसको क्वेश्चन करने हैं वो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा क्वेश्चन, मैं उसको आंसर दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है जी। पाइनस एकेडमी का व्हाट्सएप है, यूट्यूब पाइनस एकेडमी जयपुर का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा, वहां पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन करेगा, यहाँ पे इस थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, हाँ केमिकल रिएक्शन कराएंगे, गुड गुड, ये ऐसे बात क्यों, गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन मैं बाद में बात करूंगा, नॉन पोलर, इसमें हाइड्रोजन बंद बता दिया ना मैंने क्वेश्चन के अंदर, और क्या बताऊं। लिखो अगला लाइन से, लिखो अगली लाइन से, लिखो नीचे बेटा, अणुभार बढ़ने पर इनकी गंध का तीखापन कम हो जाता है। अणुभार बढ़ने पर, राकेश मीणा, भाई राकेश मीणा जी बहुत लेट जुड़े आप, आधी घंटा हो चुका है क्लास को। अणुभार बढ़ने पर इनकी गंध का तीखापन घटता जाता है। अणुभार बढ़ने पर इनकी गंध का तीखापन घटता जाता है। कौन सा टॉपिक है सर, भाई टॉपिक बहुत आगे गया भाई, बहुत ज्यादा टॉपिक रहा है। गुड इवनिंग सर, कहां पे थे, सतवीर जुड़ चुके हैं, इतनी लेट कैसे जुड़ते हो आप भाई। टॉपिक क्या क्या हो गए मैं बता देता हूं।
मैंने अभी तक टॉपिक आपको YouTube के अंदर क्या क्या करा चुका हूं, YouTube के ऐप के ऊपर मैंने क्या क्या करा दिया, आपके प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हो। मैंने यूनिट सेकंड कंप्लीट करा दी, उसके क्वेश्चन भी करा दिए। मैंने करा दिया फिनोल ईथर एपोक्साइड, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे लेक्चर ऐसे सीक्वेंस वाइज। और मैंने ईथर करा दिया और एपोक्साइड करा दिया, वो पूरा करा दिया मैंने। लाइव क्लास ली है मैंने उन सभी की। और मैं जो ये टॉपिक स्टार्ट कर, यूनिट 3 चल रही है फिलहाल, और उसमें मैं एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि पूरी। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू जी, थैंक यू आपको सभी को। तो ये अपना मैंने यूनिट 3 ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है, अब एल्डिहाइड कीटोन के भौतिक गुण भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं केमिकल रिएक्शन, किसकी, एल्डिहाइड व कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया। चांद तारे लगा दो, यहां से क्वेश्चन हर बार आता है 100%। अब देखो बेटा जी, अब स्टार्ट करें, बहुत महत्वपूर्ण स्टार्ट होने वाला है। बाद में बात करेंगे बेटा जी, इधर देखो, मैं बाद में बात करूंगा राकेश साहब से जी, राकेश मीणा जी, बाद में बात करूंगा आपसे। पहले पढ़ लो, क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, केमिस्ट्री आते हैं थोड़ी बहुत, मैं भी सीख रहा हूं केमिस्ट्री। मेरी क्वालिफिकेशन जान के क्या करेगा, केमिस्ट्री सीख ले पहले, और थोड़ी बहुत मुझे केमिस्ट्री आती है, मैं सिखा रहा हूं आपको जितनी आती है मुझे। मैं भी सीखता रहता हूं सभी के पास, स्टूडेंट्स के पास, और जो बढ़िया बढ़िया टीचर है यूट्यूब के अंदर। अब देखो बेटा जी अब लिखो, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई, स्टार्ट होने वाला है। चांद तारे लगा दो सभी, जो जितने भी जिनको नहीं जोड़ पाए हो, वो मैं आपसे रूबरू कराने जा रहा हूं। आपका और हमारा आमना सामना होने जा रहा है एल्डिहाइड कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाओं में। बहुत ही गजब टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है और मस्त वाला टॉपिक, आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में। और इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग और नेम रिएक्शन भी आने वाली है। नेम रिएक्शन से आपका और हमारा आमना सामना होने वाला है। देखो जी बेटा जी, इधर देखो, इंपॉर्टेंट है। अब एल्डिहाइड व कीटोन, एल्डिहाइड व कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शन। हाँ, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, ठीक है जी, लास्ट टॉपिक है, वो स्पेशल रिएक्शन कराएंगे भूपेश। हाँ बेटा, केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहां से मैं इसको तरीका पढ़ा रहा हूं, इसका तरीका क्या है बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए। इसका तरीका क्या होता है, इसको आपको आना ही चाहिए। तो बेटा जी इधर ध्यान दीजिएगा, एल्डिहाइड कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया, यानी इसके अंदर एल्डिहाइड व कीटोन की रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे इसकी, एल्डिहाइड व कीटोन की। बहुत ही महत्वपूर्ण और गजब का टॉपिक है भाई, आपको जनाब इसको समझने का सारा खेल समझाने वाले का है। तो मैं आपको समझाऊंगा, इसको आप पोस्टमार्टम कर दूंगा पूरी अच्छी तरीके से, इसकी क्या बेसिकली कहानी होती है, इसका पोस्टमार्टम करेंगे पूरा, एक एक टॉपिक को खुल के बताऊंगा। ओपन चैलेंज है मेरा इसके अंदर, इस टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्डिहाइड व कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया, यानी केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड व कीटोन की। अब देखो, जो एल्डिहाइड व कीटोन होते हैं वो मुख्यतः न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक नाभिक से नहीं, योगात्मक अभिक्रियाएं। तो मुख्यतः कौन कौन सी रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। कौन बेटा जी, एल्डिहाइड व कीटोन। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है बेसिकली, उसकी मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन देता है, मुख्यतः कौन से देता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, जो मैंने आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में कराई थी यूनिट 1 के अंदर, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया था, पूरा तरीके से समझाया था बेटा जी बीएससी फर्स्ट ईयर में। जो मेरी क्लास में प्रेजेंट था उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, और यहां पे रहेगा उसके तो 100% समझ में आएगा। देखो बेटा जी, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। अब गजब का टॉपिक स्टार्ट है बेटा जी। अब देखो इसका तरीका क्या है बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूं, इधर देखना है बेटा जी, इसके अंदर तरीका
तरीका क्या है इसको पढ़ने का, आपको आना ही चाहिए बेसिकली ये तो। अब इसका तरीका क्या है, इस मेथड कैसे पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा कैसे जाता है, वो आपको बताने जा रहा हूं और आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपका अपना केमिस्ट्री वाले टीच करने के लिए तैयार हूं इस टॉपिक को। मैं नंदिता पारिक। गुड इवनिंग नंदिता पारिक। नंदिता पारिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप 8 बजे आया करो नंदिता पारिक। इधर देखो बेटा जी, इसके अंदर क्या मैं स्टार्ट करने वाला हूं, इसके अंदर कौन कौन सी रिएक्शन देता है। मुख्य रिएक्शन फर्स्ट देता है बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक, इसको मैं नीचे लिख देता हूं बेटा। नंदिता पारिक, लेट जुड़े हो आप। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा जी न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक, सभी को जोड़ दो बेटा, स्टूडेंट्स को शेयर कर दो, बहुत ही गजब का टॉपिक चल रहा है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। सभी याद रखेंगे, सबसे मुख्यतः सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन सी रिएक्शन देता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। सभी को ये याद होना चाहिए बेसिकली, ठीक है जी बेटा जी। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये देता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। फिर ये देता है हैलोजेनीकरण। दूसरी रिएक्शन क्या देता है, हैलोजेनीकरण। हैलोजेनीकरण, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन देता है हैलोजेनीकरण। तीसरी रिएक्शन देता है बेटा जी अपचयन। हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन आएगा सबर ले बेटा, सबर ले। एक एक आपको फल मिलने वाला है इसका केमिकल रिएक्शन का। एक एक जनाब इसका पोस्टमार्टम, एल्डोल कंडेंसेशन भी आएगा, क्लेजन भी आएगा, सारे आने वाले हैं, परकिन भी आएगी, रिफॉर्मेस्टिक भी आएगी, सारी रिएक्शन आएंगी। भूपेश सबर ले, सबर का फल मीठा होता है भूपेश, इधर देख। तो क्या होगा, नाभिक स्नेही योगात्मक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन, और थर्ड रिएक्शन है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और बेटा जी चौथी रिएक्शन है बेटा जी, इसको ABCD कर सकते हो, ABCD ऐसे। चौथी रिएक्शन है बेटा जी रिडक्शन, 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 रिडक्शन। और यहां पे है 5 रिएक्शन है तापीय अपघटन, तापीय अपघटन, तापीय अपघटन, तापीय अपघटन। मस्त रिएक्शन है भाई। 6 है बेटा जी, 6 नंबर और मजेदार है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, बहुलीकरण अभिक्रिया, बहुलीकरण अभिक्रिया। उतार लो पहले से, छाप लो ऐसे रिएक्शनों को। ABCDEF ये मुख्यतः देता है, कह नहीं जा रहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, गजब का टॉपिक है, आपको आना ही चाहिए। ये आ गया ना सारा खेला, इससे खेलोगे ना केमिकल रिएक्शन से, ये केमिकल रिएक्शन आपको सारा खेला समझ में आ जाएगा, तो सब कुछ आ जाएगा जनाब। ये आपको आना ही चाहिए, बहुत गजब का टॉपिक और मजेदार टॉपिक है, मस्त वाला, मजा आ जाएगा आपको इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में। ये आपको मोस्टली ये आपको रिएक्शन आनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन डिवाइड कर दिया है 6 पार्टों का, इसको आपको छापना है और गजब तरीके से छापना है, सुंदर सुंदर, एक ब्यूटी की तरह, ब्यूटी दिखनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सुंदर और सुंदरता की तरह। तो उतारो और छापो इसको जल्दी सी, छापो इसको जल्दी सी बेटा। एक कंडेंसेशन रिएक्शन मिल रहा है लास्ट में, कंडेंसेशन रिएक्शन, संघनन अभिक्रिया, कंडेंसेशन रिएक्शन। मैं लिख देता हूं यहां पे साथ में संघनन अभिक्रिया, अभिक्रिया कंडेंसेशन रिएक्शन। उतार लो बेटा जी ऐसे कैसे, 20 सेकंड का समय ले लो, जल्दी उतार लो बेटा जी।
उतारो, छाप लो इसको ऐसे कैसे, चमका दो। 7 पार्टों में इसको डिवाइड किया, भागों में मैंने बांटा है केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड व कीटोन की। एक एक याद कराऊंगा आपको क्लास के अंदर, लाइव क्लास में। मेरा ये वादा है आपसे, प्रोमिस है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके समझ में आ जाएगी। ये मेरा कैनिजारो रिएक्शन, वेरी गुड, कैनिजारो आएगी, नो टेंशन रहे। रोजनमुंड रिडक्शन हो चुकी है भूपेश, रोजनमुंड रिडक्शन मैंने कल करा दी आपको। रोजनमुंड रिडक्शन कौन बताएगा क्या बनता है? प्रोडक्ट। रोजनमुंड रिडक्शन में क्या बनता है? प्रोडक्ट। जल्दी बता भूपेश, जल्दी फास्ट कमेंट। रोजनमुंड रिडक्शन में पहले मैं नाभिक संयोगात्मक अभिक्रिया स्टार्ट करने जा रहा हूं भाई। भूपेश ने नहीं बताया, भूपेश ने मैंने क्वेश्चन पूछा, भूपेश से उतार लिया सभी ने, छाप लो बेटा। अब मैं इसको दोबारा रिकॉल कर लेता हूं एक बार लेक्चर को, ऐसे कैसे, कंडेंसेशन रिएक्शन उतार लो बेटा ऐसे कैसे। शुक्ला एजुकेशन वाले सर कहां गए? शशिकांत शुक्ला जी, सर जी, चलो इसको छाप लो ऐसे कैसे। तरीका क्या है इसको पढ़ने का? फ्लो चार्ट से पढ़ना है सभी को, कोई को रटना नहीं है। रटना तो है ही नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखना, अपने को सीखना है आराम आराम से, धीमे धीमे चलेंगे भाई, धीमे धीमे कराएंगे इसको, चैप्टर को आराम आराम से कराएंगे। एल्डिहाइड बनेगा, गजब, एसिटिक एल्डिहाइड बनेगा, गजब भूपेश। भूपेश ने सही जवाब दिया है। मेरा नेट स्लो चल रहा है सर, मेरा नेट स्लो चल रहा है सर। कोई बात ना, नेट को 244 पिक्सल में कर ले, सही चल जाएगा। मेरा नेट स्लो चल रहा है सर। अरे अच्छा चलेगा भूपेश, भूपेश मेरे साथ बना रही, तू भी आपसे केमिस्ट बन जाएगा, बहुत अच्छा केमिस्ट, एक केमिस्ट्री टीचर। चलो भूपेश चलते हैं, अब रिमूव करते हैं बेटा जी। मैं इसको रिकॉल कर लेता हूं, आपको याद हो जाएगा ऐसे कैसे क्लास में ही। मैंने क्या बोला था बेटा जी? ये मुख्यतः 7 प्रकार की केमिकल रिएक्शन देता है। कौन कौन से बिन देखिए आपको याद करनी है, कोई दिखेगा नहीं कॉपी के अंदर। तो सभी इसको लाइक कर दो पहले, इस लेक्चर को गजब का धमाका मचा दो यूट्यूब के फील्ड में, ठीक है जी। तो ऐसे वाले लेक्चर सीक्वेंस वाइज, कोई लेक्चर नहीं सीक्वेंस वाइज यूट्यूब के अंदर अपलोड कर रहे हैं बेटा जी, ठीक है जी। सर कब तक हो जाएगा? 5-6 दिन में करा देंगे इसको कंप्लीट बेटा। 20 तारीख से पहले पहले कार्बोनाइल कंपाउंड एंड हो जाएगा, 20 तारीख से पहले पहले, मुझे टाइम मिला तो। हाँ 3rd यूनिट, ये IIT जैम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है भाई, IIT जैम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोल, रिकॉल कर लेते लेक्चर को। इसका तरीका क्या है केमिकल रिएक्शन का? पहली कौन सी रिएक्शन है बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी नाभिक योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी कौन सी देता है? हैलोजेनीकरण यानी हैलोजिनेशन। तीसरी कौन सी देता है? रिडक्शन यानी अपचयन। चौथी कौन सी देता है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन। और बेटा जी उसके बाद में कौन सी रिएक्शन देता है? तापीय अपघटन और संघनन अभिक्रिया। और कौन सी बच गई बेटा जी आपको? बहुलीकरण अभिक्रिया, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो इसको आपने छाप लिया होगा। अब स्टार्ट करता हूं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। 15 से पहले पहले करा दो सर। चलो टाइम मिलेगा तो करा देंगे बेटा जी। आज देखते हैं कितनी देर की क्लास होती है। आज की क्लास को सभी बने रहिएगा इस चैनल के ऊपर, बहुत ही मजा आने वाला है। बहुत गजब का टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो बेटा जी, अब धमाका मचाते हैं इसका। ये कार्बन की हीरो की क्लास चल रही। हीरो कौन है यहाँ पे? कार्बन का, इसका कार्बन का उठक पटक होने वाला है, उठेगा और पटकेगा कार्बन को। यहाँ पे कार्बन एक हीरो होता है। हीरो की अपन कहानी पढ़ रहे हैं, कार्बन के हीरो की कहानी। तो यहाँ पे कार्बन का सारा लेना देना होगा, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे जो कार्बन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं अभिकर्मक की तरह कार्य करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं सेंटर होगा, केंद्र होगा, इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र। वहां पे एक अटैक करने के लिए आएगा। कौन बेटा जी? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा नाभिक स्नेह किसके ऊपर? इलेक्ट्रॉन स्नेह के ऊपर। अब देखो बेटा जी, बहुत ही गजब का होने वाला है। और सभी अपनी पेन कॉपी साथ रखिए और साफ साफ सुंदरता से राइटिंग को मस्त वाले की तरह लिखते जाइएगा। अब लिखो बेटा जी, अब लिखो जी बेटा जी, बहुत ही गजब का टॉपिक है भूपेश, ध्यान दीजिएगा। इधर देखो, ध्यान देना जी बेटा जी। पहली रिएक्शन है, पहली रिएक्शन लिखो, केमिकल रिएक्शन। क्या चल रही है अपनी? केमिकल रिएक्शन क्या चल रही है? केमिकल रिएक्शन क्या चल रही है? केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। पहली स्टार्ट है नाभिक स्नेही
नाभिक स्नेही, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं इसको, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। अब देखना बेटा जी, बहुत ही गजब का टॉपिक है। भूपेश सर स्टार्ट करो, करेंगे भूपेश गजब की तरह, एनर्जेटिक की तरह। सभी पेन कॉपी साथ रखेगा और चाय पानी भी साथ रखेगा। इधर देखो बेटा जी, इसको देखा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब मैं इसकी एक मजेदार आपको कहानी बताता हूं। यहां पे मैं कार्बोनाइल ग्रुप लेके आता हूं, फिर मैं आपको इसकी थ्योरी लिखाऊं। पहले मैं रिएक्शन आपको समझा देता हूं। अब देखो बेटा जी, यहां पे क्या होने वाला है, देखो जी, इधर देखो जी, इधर ध्यान देना जी। पहले कार्बोनिल समूह लेके आओ, C डबल बॉन्ड O, और ये वाला चमका नहीं चमका, चमका रे, क्या चमका, कार्बोनाइल ग्रुप, क्या चमका, कार्बोनाइल, चमका नहीं चेहरा, भूपेश चमका है दिमाग में, कार्बोनाइल ग्रुप ये होता है C डबल बॉन्ड O। अब क्या होगा भूपेश, रेजोनेंस कराएंगे, क्या कराएंगे, रेजोनेंस कराएंगे। इसमें क्या रेजोनेंस होगा भूपेश, इधर देख, रेजोनेंस कराओ। यहां पे इसकी क्या है, मेरे पास डिलोकलाइजेशन किसका, पाई इलेक्ट्रॉन का, रेजोनेंस होगा। यहां पे ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा, ये बन गया O। मनाक नहीं भूपेश, बढ़ गया भूपेश। यहां पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। अब मैं लेके आता हूं, सर लंबी चले दो क्लास को प्लीज। हाँ लंबी चलेगी, लंबी, मजा आएगा भूपेश। सारा खेल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का होने वाला है। अब देख भूपेश इधर अब क्या लेके आऊंगा भूपेश, मैं लेके आता हूं न्यूक्लियोफाइल। क्या लेके आऊंगा भूपेश, न्यूक्लियोफाइल लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बन गए ना यहाँ पे, अरे बनाक नहीं बना, बन गया रे। इधर देख, प्लस का और माइनस का, ये तो क्या है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल लेके आओ, क्या लेके आओ, न्यूक्लियोफाइल। ये तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक तरह कार्य करते, इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम होता है। ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉन स्नेही सिस्टम होता है। इलेक्ट्रॉन प्लस का चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा, इसके पास पैसे ज्यादा है। क्या है, इसके पास पैसे ज्यादा है। किसके पास, न्यूक्लियोफाइल, किसके पास क्या है, पैसे की कमी है। क्या है, पैसे की कमी, इलेक्ट्रॉन न्यून है। क्या है, इलेक्ट्रॉन ये कर दिया अटैक, क्या कर दिया, अटैक। ज्यादा पैसे वाला व्यक्ति गरीब आदमी को मारता है। क्या मारता है भाई, मार दिया। क्या मार दिया, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर चुका है। ये तो इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल कहां पे कर दिया, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया कि नहीं किया बेटा। तो चिपका दो, ऐसे की ऐसे चिपका दो बेटा सभी। अब चिपकाओ, सभी को चिपकाना है। चमका नहीं चमका, अरे चमका, इधर देख कैसे नहीं चमका, ये चमक गया। यहां पे क्या जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। और क्या चमक गया, ओ क्या है, ऑक्सीजन है बेटा। ओ क्या है, बच रही है नहीं, तो अरे बच रही है ऑक्सीजन, बच गई, बचनी चाहिए ऑक्सीजन, तो बच रही है ना। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक किया और इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मैं लेके आऊंगा इलेक्ट्रोफाइल लेके आऊंगा। क्या लेके आऊंगा, इलेक्ट्रोफाइल लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे भूपेश, इलेक्ट्रोफाइल लेके आओ। क्या लेके आएंगे भूपेश, इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होने वाला है, राज की बात क्या है, राज की बात देखो। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यहां पे प्लस का चार्ज लगाओ। क्या लगाओ, प्लस का चार्ज। अब क्या करेगा भूपेश, अटैक करेगा इसके पास। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। क्या करेगा, करेगा। इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर करेगा। ये तो न्यूक्लियोफाइल, ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये इसके ऊपर चिपक जाएगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में अट्रैक्शन होता है। प्लस माइनस में आपस में क्या होगा, गुलू होगा। क्या होगा, गुलू। ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। ऐसे बना दिया, चमका दिया, ये बन गया ऐसे की ऐसे NU, और यहां पे क्या बन गया O, और यहां पे E। चमका कि नहीं चमका, चमका रे बेटा। उतार लो ऐसे की ऐसे। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट ले लेता हूं। उतार लो ऐसे की ऐसे, चलो उतारो ऐसे की ऐसे बेटा। इसको उतार लो, इसको चमका दो ऐसे की ऐसे। अब मैं इसकी थ्योरी लिखाऊं पूरी ऐसे की ऐसे। पहले थ्योरी लिखाने वाला हूं,
जिसके समझ में नहीं आया जल्दी कमेंट करो फास्ट, और लाइक कर दो, लाइक करो सभी, लाइक करो और शेयर करो। मैंने क्या बोला सुना आपने? लाइक करो शेयर करो जितना हो सके। मैंने क्या बोला? लाइक करो, नहीं क्लास को ऑफ कर दूंगा। लंबी चलेगी, लंबी चलाएंगे, लंबी लंबी चलाएंगे, लंबी लंबी क्लास चलाएंगे भूपेश, चिंता मत कर। आज सारा खेल खेलेंगे तेरे साथ रात को, लंबी चलाएंगे। तू तो शेयर करता जा, बस शेयर कर। राहुल चेची जुड़ चुका है, राहुल चेची शेयर कर, राहुल चेची इसको, राहुल चेची। सभी पानी और चाय साथ रखिएगा भाई, पहले बोल दिया मैंने। आज उताले सभी ने, अब थ्योरी लिखाऊंगा इसकी पूरी कहानी, दोबारा बताऊंगा। आगे चलो, आगे चलो भाई, थ्योरी तो लिखेंगे, आगे चलो। कहां चलेगा, आगे कहां जाएगा? लाइक तो कर दे, शेयर कर इसको, चलो लिखो, पहले थ्योरी लिखो सभी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, थ्योरी लिखो। कैन यू राइट कॉफी थ्योरी? थ्योरी लिखो रे सभी, लिखो, थ्योरी लिखते जाओ। कार्बोनिल समूह की, कार्बोनिल समूह की चाय पी सर, चाय पी लो, कोई बात नहीं सर जी, विनोद सर जी चाय पी लो। कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति के कारण, कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति के कारण, यहां पे पोलर नेचर होती इसकी। कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण, अरे क्या बोल रहा है भूपेश? कार्बोनिल समूह की, कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति के कारण, ध्रुवीय प्रकृति के कारण कार्बन इलेक्ट्रॉन, कार्बन इलेक्ट्रॉन, कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र बन जाता है। कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र बन जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है। क्या बन जाता है भूपेश? इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जिस पर, जिस पर जिस पर नाभिक स्नेही, जुड़े रहो, जुड़े रहो बेटा, जुड़े रहो। चैनल बहुत ही शानदार है, गजब का होने वाला आगे, नहीं तो कल नहीं मिलेगा लाइव क्लास में। ऐसा मसाला, गरम गरम मसाला चल रहा है नाइट में, बहुत ही मजेदार केमिस्ट्री चल रही है ये। न्यून केंद्र बन जाता है जिस पर नाभिक स्नेही धन आवेशित, जिस पर नाभिक स्नेही धन आवेशित आयन पर योग करके, योग करके मध्यवर्ती, जिस पर नाभिक स्नेही धन आवेशित आयन पर योग करके मध्यवर्ती, योग करके मध्यवर्ती ऋण आयन देता है, योग करके मध्यवर्ती ऋण आयन देता है, यानी एनायन देता है मध्यवर्ती। यह आयन, यह आयन अधिक स्थायी, यह आयन अधिक स्थायी, यह आयन अधिक स्थायी, अधिक स्थायी आयन होता है। यह आयन अधिक स्थायी आयन होता है। यह अभिक्रिया मंद होती है, यह अभिक्रिया मंद होती है, यह अभिक्रिया मंद होती है। यह आयन क्या होता है? स्थायी होता है। यह अभिक्रिया मंद होती है, स्लो स्टेप में होती है। क्या होती है? दिस रिएक्शन इज स्लो स्टेप। यह अभिक्रिया मंद होती है। दूसरे पद में, दूसरे पद में, दूसरे पद में, दूसरे पद में इलेक्ट्रॉन स्नेही, दूसरे पद में ये वाला दूसरा पद इधर देख भूपेश, ये वाला, ये वाला
दूसरा पद भूपेश ये वाला इस पे जल्दी से अटैक करेगा, बहुत ही तेजी से आने वाला है बाहुबली की तरह। चलो दूसरे पद में इलेक्ट्रॉन इसलिए तीव्रता से योग करते हैं, तीव्रता से योग करते हैं, तीव्रता से योग करते हैं, फुल स्टॉप। यानी क्या होगा, एक बाहुबली की तरह यहां पे क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तेज गति से गति करेगा, बहुत स्पीड में इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करने वाला है। यहां से ये वाला इसके ऊपर जल्दी से अटैक करेगा, फास्ट रिएक्शन होगी। यहां पे क्या होगी भूपेश, फास्ट रिएक्शन होगी। चलो आगे, तीव्रता से योग करते हैं, आगे लिखो। यदि सरल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यदि सरल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यदि सरल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो, अभिक्रिया करवाते हैं तो पहले कार्बोनिल समूह का प्रोटोनीकरण होता है तथा फिर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है, तथा फिर नाभिक स्नेही आक्रमण करता है। मैं क्या लूं यहां पे, सरल उत्प्रेरक लूं तो प्रोटोनीकरण के कारण सक्रियण ऊर्जा घट जाती है। प्रोटोनीकरण के कारण सक्रियण ऊर्जा घट जाती है, यानी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी घट जाती है। क्यों घट गई, प्रोटोनेशन हो गया। क्या होगा यहां पे, प्रोटोनेशन हो गया, तो उसकी सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर उसका प्रोटोनेशन नहीं होता, H+ नहीं देता, तो उसकी सक्रियण ऊर्जा क्या होती, ज्यादा होती। प्रोटोनीकरण के कारण सक्रियण ऊर्जा घट जाती है तथा अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। तथा अभिक्रिया, प्रोटोनीकरण सक्रियण ऊर्जा घट जाती है तथा अभिक्रिया आसानी से हो जाती है, तथा अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। चिपक के बैठेगा टेबल कुर्सी के साथ। अब मैं स्टार्ट करता हूं इसके अंदर, रिएक्शन के अंदर। चलो इसके अंदर मैं रिएक्शन आपको पहले समझाने जाता हूं। इसमें मैं पहली ए रिएक्शन स्टार्ट कर रहा हूं हाइड्रोजन साइनाइड के संयोग से, यानी योग कराऊंगा किसका, हाइड्रोजन साइनाइड का। इसमें रिएक्शन पहली स्टार्ट करने जा रहा हूं, पहली रिएक्शन ए मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। ए रिएक्शन, इसके अंदर ए रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजन साइनाइड का संयोग। हाइड्रोजन साइनाइड का संयोग लिखो बेटा जी, हाइड्रोजन चिपक के बैठेगा, चमकाएंगे इसको, चमकाएंगे। हाइड्रोजन साइनाइड का संयोग, हाइड्रोजन साइनाइड का संयोग। एडिशन ऑफ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा जी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। जल्दी बोलो, सभी को क्लास चलने वाली है, बहुत ही गजब से क्लास चल रही है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड का संयोग कैसे होता है, उसमें एडिशन क्या होगा, कैसे जुड़ने वाला है भूपेश, इसकी राज की बात क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन साइनाइड का संयोग कैसे होने वाला है। जनाब देखिएगा, बहुत ही गजब का टॉपिक है और मजे लेने वाला हूं मैं आपका, और मेरे केमिस्ट्री के साथ इसको देखिएगा। नाभिक स्नेही का योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होने वाला है। अब देखो जनाब, इसके अंदर होने वाला क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड का संयोग, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अब देखो इधर, देखो इसको मैं इधर लिखने जा रहा हूं रिएक्शन को। अब देखो जी, अब क्या होने वाला है, ध्यान से देखिएगा बेटा जी। अब मैं इसको फर्दर डिस्कशन करने वाला हूं। हाइड्रोजन साइनाइड का संयोग, सभी मेरे साथ
धीरे धीरे करेंगे भाई इसको, धीरे धीरे, धीमे धीमे चलेंगे। देखो इधर देखो, अब देखो बेटा जी इसके अंदर क्या होने वाला है, रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन साइनाइड का संयोग। इसको मैं इधर लिख देता हूं, चलो इसको इधर लिख, रिएक्शन को इधर लिखने रहा हूं। कार्बोनाइल ग्रुप लेके आओ बेटा तुम, कार्बोनाइल ग्रुप उठा के लाना है पहले, चमचमाता हुआ, चमका के नीचे का कार्बोनाइल कंपाउंड, और यहाँ पे क्या कार्बोनाइल यौगिक है, कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनिल समूह है। हाइड्रोजन साइनाइड का योग कराएगा भूपेश, और पहले कराएगा मंद, क्या कराएगा, मंद, यानी स्लो कराएगा। क्या कराएगा, स्लो। जैसे मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूं वैसे ऑनलाइन क्लास पढ़ा रहा हूं। ये बड़ी बात है बेटा, बड़ी बात है। मैं जैसे ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूं वैसे ही आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं। देखो इधर बेटा, ये क्या है, यहाँ पे कार्बोनिल समूह है हाइड्रोजन साइनाइड का। यहाँ पे क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, किसका, हाइड्रोजन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं पहली। तो यहाँ पे क्या है, इसको मैं इंग्लिश में लिखूंगा स्लो। क्या लिखूंगा, स्लो। अब बताओ बेटा जी, बताओ बेटा जी, बताओ यहां पे क्या है, यहां पे डिलोकलाइजेशन हुआ पाई इलेक्ट्रॉन का, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। जल्दी से बताओ बेटा जी, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला इधर से शिफ्ट हो जाएगा, पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। यानी इसकी ये डिलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन इधर होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यून बन गया। ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इसकी मोर होगी, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, लेस होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, यहां पे क्या आएगा, यहां पे पार्शली इसके ऊपर क्या जाएगा, यहाँ पे पार्शली इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर आएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ, अब क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा बेटा, अट्रैक्शन होने वाला है। अब क्या होगा, अट्रैक्शन। क्या होगा, अट्रैक्शन। ये वाला जाएगा माइनस का प्लस के साथ अपना गुलू गुलू करेगा। क्या करेगा, गुलू गुलू, यानी दो अपोजिट चार्ज आपस में क्या करते हैं, गुलू गुलू करते हैं। गुलू गुलू कराओ बेटा, ये कर दिया इसके साथ गुलू गुलू, और ये वाला इसके साथ गुलू गुलू कर दिया। गुलू गुलू कराओ आगे, जल्दी सी करा दो बेटा जी, जल्दी सी चिपका दो रे, चिपकाओ रे, चिपकाओ, चिपका दो जल्दी सी, चिपकाओ चिपकाओ, जल्दी चिपकाओ बेटा, चिपकाओ रे, चिपकाओ। मध्य में क्या करेंगे, पहले पहले क्या करेंगे बेटा, ये वाला ऐसे कैसे, ये चिपका ओ, और यहां पे आएगा CN, ये वाला। अब क्या करेंगे, इसमें फास्ट रिएक्शन होगी। क्या होगी, फास्ट रिएक्शन, फास्ट त्रिव होगी। क्या होगी, त्रिव रिएक्शन होगी। और भूपेश क्या चिपक जाएगा, OH चिपक जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। तो क्या बन गया भूपेश, COH, CN, नीलम जैन CN बन गया, और ये बन गया साइनोहाइड्रीन। लिख लो इसका नाम, क्या बना रे, साइनोहाइड्रीन। उतार लो, जैसे चमक गया, चमका कि नहीं चमका रे, जल्दी सी कमेंट करो बेटा, चमका कि नहीं चमका रे। उतारो इसको, छाप लो ऐसे, कैसे, साइनोहाइड्रीन। OH और CN बन गया। क्या बन गया, OH और CN बन चुका है। बना लिया सभी ने, OH और CN। ठीक है जी, बताओ कमेंट बॉक्स, जल्दी कमेंट करो भाई, टाइम नहीं है, अगली रिएक्शन कराएं फिर। इसका नाम क्या होगा रे, साइनोहाइड्रीन। लिख लो नाम इसका, साइनोहाइड्रीन नाम होता है इसका। क्या होता है भूपेश इसका नाम, साइनोहाइड्रीन। लिखो जल्दी सी, यस सर। नंदिता पारिक, गुड, यस सर। चलो थोड़ी लिखो, कार्बोनिल यौगिक का हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ
कराने पर साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है भूपेश, नंदिता पारिक, नीलम जैन, ज्योति, विजेंद्र और भी जितने जुड़ रहे हैं, सतवीर यादव, साइनोहाइड्रिन। सर थ्योरी हम खुद ही लिख लेंगे, जल्दी बताओ कौन कौन थ्योरी लिख लेगा, या मैं थ्योरी को पूरा कराऊं? जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। थ्योरी तुम कर लोगे या मैं कराऊं? चलो आगे चलो बेटा। जी, नीलम जैन उतार लिया, छाप लिया, इसको रिमूव कर देता हूं मैं। अब देखो बेटा जी, अपनी चले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को, उनको भी अपने डिवाइड करा है। पहली रिएक्शन उसमें कराई हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया। अब देखो जी जनाब, अब क्या होने वाला है? अब दूसरी रिएक्शन लिखो जल्दी सी बेटा जी, जल्दी सी रिएक्शन दूसरी लिखो, लिखना जी दूसरी रिएक्शन। लगाओ रिएक्शन के अंदर, टॉपिक के अंदर लिखो जी, लिखो सोडियम बाइसल्फाइड से, सोडियम आप कराओ सर, नंदिता पारिक कराएंगे। लिखो बेटा जी, नंदिता पारिक देखो जी इधर, बी लिखो सोडियम बाइसल्फाइड से अभिक्रिया, सोडियम बाइसल्फाइड से अभिक्रिया, सल्फाइड से अभिक्रिया यानी रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन किससे कराएंगे? रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड, रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड, सल्फाइड से कराएंगे। टी कर लो भाई लास्ट में, सल्फाइड। अब बेटा जी जल्दी करो, Na2S, वेरी गुड, भूपेश ने उसे करा दिया भाई। Na2S NaOS2H होता है भाई। लिखो बेटा जी टॉपिक ऐसे कैसे, एक बार मैं देख लेता हूं कुछ, उतारो जी बेटा। NaOS2 होता है सोडियम बाइसल्फाइड। लिखो कार्बोनाइल ग्रुप लेके आओ बेटा जी, पहले ऐसे की ऐसे, कार्बोनाइल ग्रुप लेके आओ, ऐसे की ऐसे आप कार्बोनाइल ग्रुप लेके आएंगे। ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज। अब सोडियम बाइसल्फाइड लेके आना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लिखो प्लस NaOS2 और यहां पे होता है H होता है, क्या होता है? H। ये क्या होता है? सोडियम बाइसल्फाइड। क्या फॉर्मूला होता है किसका? सोडियम बाइसल्फाइड का। तो इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर आएगा पार्शली पॉजिटिव चार्ज मेटल के पास और इसके पास नेगेटिव चार्ज। तो बेटा जी अब आपको सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOS2H होता है किसका? सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOS2 और H होता है सोडियम बाइसल्फाइड का फॉर्मूला। तो सभी ने उतार लिया फॉर्मूला। अब इसको स्ट्रेट एरो लगाएंगे आगे ऐसे की ऐसे, स्ट्रेट एरो। अब इसकी रिएक्शन करेंगे। ये वाला क्या करेगा बेटा? ये वाला इसके साथ इंटरेक्शन हो जाएगा और ये वाला इसके साथ अट्रैक्शन हो जाएगा, यानी ये माइनस का प्लस के साथ और माइनस का प्लस के साथ। जल्दी सी एडिशन करा दो बेटा जी, ऐसे की ऐसे, जल्दी सी कराओ बेटा जी। बताओ बेटा जी क्या बन जाएगा? C यहां पे ONa बन जाएगा प्लस, और यहां पे इसको रहने दो ऐसे कैसे, यहां बन जाए A, यहां पे ऐसे की ऐसे, और ये यहां पे क्या बन जाए O, यहां पे क्या बनेगा भूपेश? यहां पे क्या बनेगा? O और S2 और H,
उतारो पहले ऐसे की ऐसे इसको, ये वाला माइनस का चार्ज, कराओ बेटा जी आगे रिएक्शन। ये वाला इसके साथ इंटरेक्शन में चला जाएगा, ये वाला यहां पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा जी, माइनस का प्लस के, इसके पास प्लस से आ जाए हाइड्रोजन इसको लेके भग जाएगा, इसके ऐड यहाँ पे क्या ऑक्सीजन और प्लस, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, सोडियम बाइसल्फाइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा जी, ये बन जाएगा ऐसे C, और यहाँ पे क्या बन जाएगा O, और H बन जाएगा यहाँ पे, और ये वाला ऐसे कैसे, यहाँ पे क्या OS2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा Na। उतार लो ऐसे की ऐसे बेटा जी। यहां पे क्या बन जाएगा बेटा जी, OH OS2Na, यानी ये वाला H यहां पे OH के साथ चिपक जाएगा, ये वाला यहां पे आ जाएगा यहां पे, तो ये वाला यहां पे आ गया, और ये वाला इसके साथ अट्रैक्शन में चला गया, तो यहां पे ये वाला बन गया। उतार लो जी बेटा जी ऐसे की ऐसे। उतार लो जी। सर इंपोर्टेंट कौन सा है, अभी तो इंपोर्टेंट नहीं आया बेटा, अभी तो इंपोर्टेंट नहीं आया भूपेश, इंपोर्टेंट बता दूंगा, इसमें नेम रिएक्शन इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट है भूपेश ये वाले ही। उतार लो सभी पहले तो इसको ऐसे कैसे, फिर तुम ही कराओगे अगली रिएक्शन। बाइसल्फाइड योगा उत्पाद है, इसका नाम लिखो बाइसल्फाइड योगा उत्पाद। आगे चलो सर, वेरी गुड। इसको उतारो पहले, उतारो पहले सभी इसको, सोडियम बाइसल्फाइड। चलो अगली रिएक्शन लिखो बेटा। सर कब तक होगी क्लास, सर क्लास को ऑफ करूंगा 5-10 मिनट में, बाद में नीलम जैन 5-10 मिनट क्लास हो जाएगी। अगला लिखो बेटा जी, गिरनियार अभिकर्मक से, सी लिखो बेटा। लास्ट रिएक्शन करा रहा हूं बेटा, फिर कल कराऊंगा आपको इसकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की आगे रिएक्शन। बेटा जी लिखो जी बेटा जी, अब लिखना बेटा जी सी लिखो, गिरनियार अभिकर्मक से, गिरनियार अभिकर्मक से, गिरनियार अभिकर्मक से यानी विथ गिरनियार रिएजेंट, विथ गिरनियार रिएजेंट, विथ गिरनियार रिएजेंट, गिरनियार अभिकर्मक से। जल्दी सी कार्बोनाइल ग्रुप लेके आओ बेटा जी। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और अपन क्या लेके आएंगे बेटा जी, RMgX, RMg और X लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे बेटा, RMgX लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, RMgX लेके आएंगे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बॉन्ड हेटेरोलाइटिक विस्मांस विखंडन होगा, तो बेटा जिसके पास जाएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज और मेटल के पास पार्शली पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी, और इसके पास क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्या करेंगे बेटा जी, ये तो इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा, जोड़ दो जी बेटा जी ऐसे की ऐसे। क्या बन जाएगा बेटा जी, ये बन जाएगा स्टेट एरो लगाओ आगे C, और यहां पे OMgX बन गया बेटा एक, तो ये वाला ऐसे की ऐसे, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा, यहां पे R जुड़ गया। क्या जुड़ गया, R। अब मैं लेके आऊंगा H2O, लेके आऊंगा
क्या लेके आऊंगा भूपेश? H2O। H2O कैसे लिख सकते हैं? HOH लिख सकते हैं बेटा जी। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा जी यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। कहां से भूपेश? कहां से बॉन्ड ब्रेक होगा? यहां से विस्मांस विखंडन होगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उसके ऊपर क्या आता है बेटा भूपेश? नीलम जैन क्या आता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। ये आपस में क्या करेंगे? ये वाला जाएगा इसके पास और ये वाला जाएगा इसके पास, तो क्या बन जाएगा? नहीं अभी चल रही है बेटा जी। क्या बनेगा भूपेश? इधर देखो C, यहां पे क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा OH, ऐसे की ऐसे, और R क्या बन गया बेटा? एल्कोहल बन गया। उतारो जी ऐसे की ऐसे, क्या बाहर गया? MgX और OH। उतारो, चमका दो ऐसे कैसे बेटा जी, चमका दो। रिएक्शन समझ में आ गई? गिरनियार अभिकर्मक से, गिरनियार अभिकर्मक सभी को रिएक्शन समझ में आ गई होगी। चलो अभी कल रिएक्शन आगे कराएंगे बेटा, एसिटल और हेमी एसिटल। कल इसके आगे रिएक्शन अभी तो खूब बच रही है बेटा जी, अभी तो खूब रिएक्शन है इसकी, खूब रिएक्शन है, भर भर के पेल पेल के भरी है भाई, पेल पेल के भरी है, पेल पेल के। चलो सभी के समझ में आएगी। रिएक्शन आप करोगे बेटा, फिर आपको गुड नाइट करेंगे हम। ये क्या बन गया? एल्कोहल बन गया। लिख लो यहां पे एल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल। चलो लास्ट की रिएक्शन तुम कराओ बेटा, सभी के समझ में आ गई? जल्दी से चमकाओ एक रिएक्शन को, फिर आपसे मैं विदा लेना चाहूंगा और फिर कल मिलेंगे 8 बजे, आपसे मुलाकात होगी आपकी और हमारी। लिखो एक रिएक्शन जल्दी से, कौन करेगा? HC=OH, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन कराओगे RMg और X। जल्दी प्रोडक्ट बताओ भूपेश, जल्दी से प्रोडक्ट बता दो मुझे। इसको मैं बॉन्ड ब्रेक करा दो, उसके बाद नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस का माइनस का। जल्दी से प्रोडक्ट बताओ बेटा, प्रोडक्ट बता दो मुझे जल्दी सी, प्रोडक्ट बता दो जल्दी से मुझे, प्रोडक्ट बता दो, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? एल्कोहल बनेगा, प्राइमरी एल्कोहल। जल्दी बताओ, कौन बताएगा भाई क्लास में से पहले? चलो मैं बता देता हूं, पहले एडिशन करा दो। HC के C, यहां पे क्या जुड़ जाएगा? ये वाला क्या करेगा? ये यहां पे ऐड हो जाएगा, ये वाला यहां पे ऐड हो जाएगा, तो यहां पे R और बेटा यहां पे H, यहां पे OMgX। अब क्या लेंगे? यहां पे HOH लेके आएंगे भूपेश, HOH। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसके पास नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव, ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर होता है नेगेटिव, ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, और मेरे पास बन चुका है प्राइमरी एल्कोहल HCrH, और यहाँ पे OH, बाहर क्या गया भूपेश? MgXOH, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ओवर, और अथवा इस क्या लिखेंगे? एल्कोहल क्या बन जाएगा? RCH2OH, ये बन गया प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल। समझ में आ गया सभी के? कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करो कहां पे समझ में नहीं आया, नहीं आया तो बताऊंगा भाई। जल्दी बोलो भाई, चमका लो इसको, लिख लो, छाप लो। चलो बेटा जी, सभी को गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून टुमारो। सभी को बाय बाय, गुड नाइट, आप सभी को धन्यवाद बेटा।